नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कई सारे राजनेताओं की ज़िंदगी पर फिल्में बन चुकी हैं, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हों या फिर जयललिता हों, एन टी रामाराव, नरेंद्र मोदी या फिर इंदिरा गांधी। इमरजेंसी फिल्म दोस्तों आजकल चर्चा में है। इमरजेंसी फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है कंगना रनौत ने। और दोस्तों, कंगना रनौत ने मायावती जी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने देश के बहुजनों को खुश कर दिया है। कंगना का वो बयान क्या है, इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, हमने कई सारे राजनेताओं के नाम लिए जिनकी ज़िंदगी पर फिल्में बनी, लेकिन मायावती जी की ज़िंदगी पर ऐसी कोई फिल्म अभी तक नहीं बनी है। हालांकि कई बार चर्चा छिड़ी कि मायावती जी के ज़िंदगी पर फिल्म बन रही है, लेकिन दोस्तों मायावती जी की बायोपिक अभी तक नहीं बनी है। बायोपिक का मतलब यहाँ पर है मायावती जी की ज़िंदगी पर आधारित फिल्में। दोस्तों, मायावती जी की ज़िंदगी में जानते हैं आप, बहुत सारे विवाद हैं, आरोप हैं। पिछले 3 दशक का उनके पास राजनीति का अनुभव है और लगातार वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपनी राजनीति की शैली के लिए वो जानी जाती हैं। मायावती जी ने बहुजन राजनीति को बहुत ताकतवर बनाया और आज भी जो बहुजन समाज है मायावती जी को अपना गुरु, अपना मसीहा सब कुछ मानता है। दोस्तों, यूँ तो मायावती जी की ज़िंदगी पर कई फिल्मों की चर्चा हुई, जैसे एक मैडम माया करके पिछले दिनों चर्चा हुई कि मैडम माया करके कोई फिल्म आने वाली है। हालांकि वो एक अफवाह थी। उसके बाद एक फिल्म आई मैडम चीफ मिनिस्टर। मैडम चीफ मिनिस्टर जब फिल्म आई जिसमें ऋचा चड्ढा ने एक किरदार निभाया था और बहुत बवाल हुआ। उसके बाद इन लोगों को कहना पड़ा भाई ये मायावती जी के बारे में नहीं है। हालांकि प्रचारित खूब किया गया, दर्शकों को बटोरने के लिए या यूं कहिए कि प्रमोशन के लिए मायावती जी के नाम का खूब इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, इसका पोस्टर देखिए आप, इसका पोस्टर देखिए। जो मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म आई थी, इसका पोस्टर देखिए। ऋचा चड्ढा ने हाथ में झाड़ू लिए। दलित राजनीति को लेकर ये फिल्म बनाई गई थी। प्रमोशन मायावती जी के नाम पर खूब किया गया। हालांकि दोस्तों, इसी फिल्म को लेकर ऋचा चड्ढा को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। जो फिल्म मेकर्स थे उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था भाई ये बहन जी के ज़िंदगी के बारे में फिल्म नहीं है। दोस्तों, बहन जी की ज़िंदगी पर फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है। बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारे, जैसा कि हमने आपको कहा कि आरोप प्रत्यारोप, विवाद, बहुत सारे शेड्स हैं उनके कैरेक्टर में। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाने का मतलब है बहुत रिसर्च। दोस्तों, ऋचा चड्ढा से पहले एक बार और चर्चा शुरू हुई कि विद्या बालन जी मायावती जी का किरदार निभाएंगी। मायावती जी के ऊपर वो फिल्म में किरदार निभाएंगी विद्या बालन जी, लेकिन वो भी एक अफवाह थी। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसा लग रहा है कि मायावती जी के ज़िंदगी पर फिल्म बन जाएगी। और फिल्म कौन करेगा ये भी लगभग लगता है तय कर दिया गया है। दोस्तों, कंगना रनौत आजकल चर्चा में है। कंगना ने 3 खास महिलाओं के ज़िंदगी पर फिल्म किया है अभी तक। रानी लक्ष्मीबाई, जयललिता, इंदिरा गांधी जी। कंगना आजकल अपनी फिल्म इमरजेंसी का प्रमोशन कर रही हैं। उनकी फिल्म 6 सितंबर को रिलीज़ होगी। हालांकि फिल्म को अभी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, अभी वो सेंसर से पास नहीं हो पाई है, ये कंगना कह रही हैं। कंगना से दोस्तों सवाल जवाब किया जा रहा है। कंगना इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में छाई हुई हैं। कंगना से एक सवाल पूछा गया कि आपने जयललिता का किरदार निभाया, आपने इंदिरा जी का किरदार निभाया, तो अब आप किसका किरदार निभाना चाहेंगी। जैसे ही सवाल आया दोस्तों, कंगना जोर जोर से हंसने लगी और ऑडियंस ने भी गजब का ठहाका लगाया। सबसे पहले दोस्तों एक क्लिप आप देखिए, छोटा सा। क्या वो ये रोल प्ले करने तो अब अगला नंबर किसका, ममता बनर्जी का या मायावती का? दोस्तों, यहाँ पर कंगना से पूछा गया अब आप किसकी ज़िंदगी के ऊपर फिल्में बनाना पसंद करेंगी, किस महिला नेता का किरदार निभाएंगी। 2 ऑप्शन थे, मायावती जी या फिर ममता बनर्जी। तो दोस्तों, कंगना ने जो जवाब दिया है ना, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। कंगना ने ना सिर्फ मायावती जी का नाम लिया, ना सिर्फ दिलचस्पी जाहिर की, बल्कि कंगना ने दोस्तों मायावती जी की तारीफ कर दी है। और दोस्तों 2 टूक लहजे में
कंगना ने जिस अंदाज में बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ की है वो बहुत पसंद किया जा रहा दोस्तों इस समय। मैं चाहता हूँ बिना देर किए आप लोग ये बयान कंगना का सुनिए, देखिए वो क्या कह रही मायावती जी के बारे में। कलाकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, बट मुझे लगता है मायावती जी जो है एज ए लीडर आई वुड लव टू प्ले। तो मायावती जी की तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं उनका किरदार करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। जैसे उन्होंने मायावती जी का नाम लिया, मायावती जी की तारीफ की, दोस्तों यहाँ पर लोग तालियां बजाने लगे, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो दोस्तों मायावती जी वो लीडर हैं जिनका किरदार हर कोई निभाना चाहता है। मायावती जी वो लीडर हैं जिनकी ज़िंदगी पर हर कोई फिल्म बनाना चाहता है, जिनकी बायोपिक कई बार लिखी गई। दोस्तों ऐसा नहीं है कि फिल्म लिखी नहीं गई, कई बार लिखी गई, कई बार कोशिश की गई, कई बार पूरी फिल्म लिख दी गई, शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन ऐन वक्त पर जब दिखाया जाता है जाकर बहन कुमारी मायावती जी को प्रोजेक्ट, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, इंदिरा जी, जयललिता जी दुनिया में नहीं थी तब उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनी। दोस्तों जहां नरेंद्र मोदी के जीवन पर फिल्म बनी थी उसमें बहुत सारी चाटुकारिता की गई थी, सरकार को खुश करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे सरकार ने ही फिल्म को बना दिया। वहीं मनमोहन सिंह जी के बारे में जो फिल्म बनी थी दोस्तों, उसमें पूरा उल्टा दिखाया गया था, उनके नेगेटिव किरदार को ज़्यादा पेश किया गया था। ऐसे ही दोस्तों इमरजेंसी जो फिल्म आई है उसमें कहीं ना कहीं सरकार को खुश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो इंदिरा गांधी को किस हद तक कोसती है आजकल आपको पता है। नेहरू इंदिरा को ज़्यादा टारगेट करती है सरकार। दोस्तों खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी है वो ना तो नेहरू को पसंद करती है ना ही इंदिरा जी को। अब कंगना बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने फिल्म बनाई इमरजेंसी, इंदिरा जी का किरदार तो निभाया, लेकिन कांग्रेस समर्थकों का यह आरोप है कि इंदिरा जी की छवि को खराब किया गया और अपने तरीके से दोस्तों फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों इस फिल्म को बनाने में कंगना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खुद कहा जा रहा है पैसे भी लगाए, खुद किरदार भी निभा रही हैं। और अब कहा जा रहा है दोस्तों इंदिरा गांधी जी के बाद अब फिल्म बनेगी मायावती जी पर। कितना आसान होगा मायावती जी पर फिल्म बनाना? क्या मायावती जी अपनी ज़िंदगी पर फिल्म बनाने के लिए लोगों को परमिशन देंगी? जैसा कि मैंने आपको दोस्तों कहा कि कई बार कोशिश की गई, प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया, लेकिन ऐन वक्त पर बात फंस गई, क्योंकि मायावती जी के कई शेड्स हैं लाइफ के, मैंने आपको बताया, कई दशक से वो एक ताकतवर नेता हैं, कई विवाद है और कई आरोप हैं उन पर। तो उनकी ज़िंदगी के किन पहलुओं को टच किया जाएगा फिल्म में, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। मायावती जी की दोस्तों कई उपलब्धियां हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं और कई सारे विवाद भी हैं। तो फिल्म जो होती है दोस्तों वो बनती तो है लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं बन पाती है। हाँ, एक फिल्म आई थी महेंद्र सिंह धोनी जी के ऊपर, वो फिल्म दोस्तों बड़ी अच्छी फिल्म थी, मैंने वो फिल्म देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी। उसमें एकदम पक्षपात नहीं था, उसमें बैलेंस करके चीज़ें बनाई गई थी, एक संघर्ष दिखाया गया था। मुझे लगता है अगर बहन जी के बारे में ऐसी फिल्म बने जो वाकई उनकी रियल लाइफ को प्रदर्शित कर सके तो सबको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और दोस्तों यकीन मानिए हर कोई चाहता है कि बहन जी के ज़िंदगी पर एक फिल्म बने, उनके संघर्षों को हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि दोस्तों मायावती जी कोई मामूली नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बसपा सुप्रीमो हैं, दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, और बहन जी की जो राजनीति है वो सबसे अलग है। संविधान लोकतंत्र में विश्वास करती हैं, बाबा साहेब कांशीराम जी को पूछती हैं, समझिए। तो संविधानवादी अम्बेडकरवादी नेता है मायावती जी, और जो बोलती हैं मुंह पर बोलती हैं, खरा खरा बोलती हैं। तो दोस्तों बहन जी की ज़िंदगी पर अगर फिल्म बनेगी तो वो सिल्वर जुबली सुपर डुपर हिट होगी मुझे लगता है। अब इंतज़ार करिए कब बनेगी, कौन बनाएगा, ये इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों कंगना ने दिलचस्पी जाहिर कर दी है कि वो बहन जी का किरदार निभाना चाहती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बहन जी की ज़िंदगी पर फिल्म बननी चाहिए, उनकी बायोपिक बननी चाहिए? और अगर बायोपिक बने तो कौन सी अभिनेत्री उनका किरदार निभाए, विद्या बालन या कंगना रनौत या कोई और एक्ट्रेस? कौन एक्ट्रेस उनका किरदार अच्छे तरीके से निभा पाएगी?
इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।